एक जोश जज्बा हौसला दिखना चाहिए आप लोगों की। ये जो तालियां हैं थैंक यू सो मच। अब सर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे देवेंद्र सर के परिवार से जो लोग भी आए हुए हैं प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप लोग जोरदार तालियों के बीच में हमारे देवेंद्र सर के परिवार को वेलकम करेंगे। सर यहाँ मंच पर आएगा और आज क्या हासिल हुई है, ये कैसे हासिल हुई है, ये सब खुद अभी बताएंगे। और दूसरा धन्यवाद इस YTM को और देवरा सर को, ताकि कम से कम जो ख्वाहिश पहले थी, शादी में तो जयमाला नहीं हो पाया, कम से कम इतने बारातियों के साथ तो हो गया था। और सबसे बड़ी बात, आप लोग बहुत भाग्यशाली है साहब, शादी तो 2006 में हुआ था लेकिन जयमाला 2024 हो रहा है। इतने बाराती भी नहीं थे। एक अपना सपना भी हुआ करता था लेकिन सपना आज पूरा हुआ है। तो दोस्तों, टीम देवव्रत मौर्य से मैं DK मौर्य YTM वाला फुकुंदू देवरिया से मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए साहब। संघर्ष तो सर बहुत कठिन रहा क्योंकि व्यवसाय ही कठिन परिस्थितियों में मिला था। कोविड में, कोरोना काल, विपरीत समय। दोस्तों, शॉर्टकट में इसको लेकर चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे परिवार का सर बहुत बड़ा हाथ होता है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? मेरे भी आज 0 से लेकर के और इस मुकाम तक आने के लिए पूरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है साहब। मैं भी अपने गांव से निकला था और अपना शैक्षिक योग्यता अपने फुकुंदू से स्टार्ट करके और हाईएस्ट एजुकेशन फुकुंदू में ही खत्म हो गया था। शुरू से स्टार्टअप किया था और जो हमारा हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट डिग्री का, हाईएस्ट एजुकेशन हमारा HHBP का रहा। कितने लोग इस डिग्री का नाम सुने हैं साहब? HHBP, बहुत पढ़ा लिखा हूं साहब। HHBP का फुल फॉर्म हुआ हिच हाच BA पास। डिग्री की बात करेंगे साहब, लोग बताने में शर्म आती है लेकिन अपने को फक्र होता है कि ऊपर वाले ने ज्यादा एजुकेशन नहीं दिया। हाई स्कूल विथ 3rd डिवीजन पास विथ गेस मार्क्स। बहुत सौभाग्यशाली गए, उसमें गवर्नमेंट में
सहयोग किया था गैस मार्ग का, नहीं तो कई साल लटकते अपने कोई पता नहीं था साहब। इंटरव्यू वही हाल, जैसे तैसे बीए निकला। काम सर बहुत किया गया। लास्ट में जो मेरा फाइनल काम था, आप जाइएगा कभी सलेमपुर में, जमुआ नंबर 2 में प्रिया ऑटोमोबाइल है। मैं इस काम को करने से पहले वही 7,500 रुपए पे ऑटो बेचा करता था। समय बहुत कठिन परिस्थितियों में बीत रहा था। संयोग बस रहा कि कोरोना काल आया और उस कोरोना काल मेरे लिए वरदान साबित हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि कोरोना काल आकर हमको बर्बाद कर दिया, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कोरोना काल आकर के हमको आबाद कर दिया। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो डीके मौर्य वाईटीएम को नहीं समझता। ये शाश्वत सत्य है। और उस विपरीत समय में वाईटीएम मिला, लेकिन आप भी जानते सर, कोविड में आप किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। किसी के पास पैसा होता भी था तो जल्दी खर्च नहीं करता था। मेरे पास तो था ही नहीं साहब। महागुरु मिस्टर रामाशीष सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने कोविड में इस व्यवसाय को मेरे पास लेकर के आए थे। आज भी मुझे याद है, अगस्त का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं और मेरा मित्र एक साथ एक ऑटो में बैठ के प्लान देखे थे। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मौका ये बड़े मंच पे मिल रहा है। ऑटो में बैठ के नहीं दिखा था, लेकिन दोस्तों मैंने एक गलती की थी। गलती ये किया था कि जो मेरे पास मेरे दोस्त थे, या मैं कितने लोग नए लोग दोस्त बैठा था, हम दोनों एक साथ प्लान देखे थे। उनका नाम राकेश यादव था। मैंने कहा उनसे कि राकेश भाई चलो एक काम को स्टार्टअप करते, काम तो हम लोग का बंद हो चुका है, इनकम नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये सब काम ये ठीक ठाक नहीं है, और उससे ऊपर से ये जो बूढ़ा आदमी आया है इसकी क्या गारंटी है कब तक चलेगा ये। तो हमने भाई कहा उससे क्या करना है, अपने को बेचना है, बेच वहां भी नहीं, बेच यहाँ, बेचना यहाँ भी है। समय ठीक होगा फिर टेम्पो बेचेंगे। तो बोला कि हमें नहीं करना। और दोस्त की बात को रखने के लिए मेरे दोस्त, मैंने 3 महीना डिले किया। अगस्त में व्यवसाय मिला, स्टार्ट किया नवंबर में। यहां पर जितने भी लोग नए आए हैं भाई, आज गांठ बांटने का जिसके साथ आए हैं, व्यवसाय कभी भी स्टार्टअप करिएगा, लेकिन डिसीजन लेने में चुकिएगा नहीं। अगर डीके मौर्य 3 महीना पहले अगर डिसीजन लिया होता तो आज मंजर कुछ और होता। लेकिन एक गलती दोस्त की बात मैं मान गया, और आप देखेंगे वही दोस्त आज 12,000 रुपए पे सलेम वही लाभ में बजाज फाइनेंस राजी नौकरी कर रहा है। और ये डीके मौर्य डिसीजन लिया, शुरू से स्टार्ट किया, और आज आपके सामने ट्रिपल डायमंड और आज 95 लाख रुपए यहां से कमाया सकते हैं। लेकिन ये गलती आप ना करिएगा। लेकिन व्यवसाय को स्टार्टअप करने में हमारे पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहूंगा पत्नी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। यहां सामने बैठी है, जब व्यवसाय को स्टार्टअप किया उनसे बात हुई, जब देवराज सर से मिले, रामाशीष सर ने मिलाया, तो हमने देखा कि एक युवा आदमी इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास इस व्यवसाय को लेकर के, इनकम कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ एक चीज था, विश्वास। उन्होंने बोला था ठीक है सर, अगर हम लोग एक साथ मिलकर करें ना, पूरा इतिहास बदल सकते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा हम सब मिलकर मौज करेंगे। सिर्फ एक विश्वास था उनके पास। तो मैंने पत्नी से बात रखा कि एक बहुत शानदार व्यवसाय मिला है और मैं चाहता हूं कि इस व्यवसाय को हम करें। तो बोली करना क्या है? हमने बोला आज से हम लोग ट्रैक अपना चेंज करते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन की एक कंपनी आई है, सोचते हैं उसको हम स्टार्ट करें। तो कहती है कि नहीं, ये सब काम छोड़ दीजिए, उतना पढ़े भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, कुछ हो गया तो। हमने नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले कि नहीं मत करिए, आप जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, 7,000 ही ठीक है। जैसे जैसे कन्विंस किया, आप भी जानते पत्नी को कैसे बहलाया जाता है साहब, हमने भी बहलाया। हमने कहा ठीक है लाइफ में एक बार सपोर्ट कर दो फिर देखेंगे। बोली करना क्या पड़ेगा? हमने कहा 10,000। कहीं पिताजी से मांग लीजिए, तो कहीं 32 साल से मांग ही रहे हैं। हम भी मांगे, शादी करते तुम भी मांगे, 2 बच्चे हो गए वो भी मांग रहे हैं।
एक बार लास्ट टाइम बहुत मनाने के बाद कहीं करना क्या पड़ेगा, हमने कहा बस 10,000 दे दो, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। हमने कहा सब तुम्हारे ही पास है। फिर बात किया और उन्होंने अपने कान का बाली, आप कभी भी जाइएगा गोल्ड देवरिया में मणिपुरम गोल्ड लोन देता है साहब, वहीं से उसका एक छोटा सा गहना रख करके 10,000 रुपया निकाले, उसमें 2,000 साड़ी लगती थी, 2,000 की आईडी प्लस 8,000 के रिपर्चेज से व्यवसाय को स्टार्टअप किया गया था साहब। और व्यवसाय को जब स्टार्टअप किया गया, ये बात कहीं ना कहीं से पिताजी को पता चल गया। पिताजी हमारे पर बहुत नाराज हुए, ये कौन सा धंधा स्टार्ट कर दिया। हमने राम आशीष सबको बुला कर गया, सर थोड़ा सा लिए मिल लीजिए, इनको तो भगा दिए। तो सब बहुत बुरे देख ले वाले हैं। फिर जैसे तैसे मुनीफ सर को बुलाए, मुनीफ सर पिताजी को कन्विंस करने के लिए हमारे एक रात इनके साथ पुआल में सोए थे साहब, समझाने के लिए। फिर देवरा सर आए, देवरा सर भी समझाए, मतलब जैसे जैसे मान गए साहब, कहे ठीक है करो, लेकिन देख लेना वो भी ना जाए, नहीं तो धोबी का कुत्ता घर के ना घाट का, ना वहां हुए ना यहाँ के लिए हो गए। लेकिन इसे डिसीजन ले लिया और उस प्रोडक्ट को बेच करके एमआरपी डीपी के बारे में सबको मालूम है 50% का 200, और उस प्रोडक्ट को बेच करके पत्नी का 10,000 का गहना मात्र 12 दिन में छुड़ा के खत्म। क्योंकि मेरे पास क्यों था, क्यों करना है इसको। मेरे लाइफ का 3 ऐसा समय जो मेरे जीवन का बहुत दर्द भरी कहानी थी। एक बार जब मैं ऑटो बेच रहा था, उसमें पत्नी के पेट में अचानक बहुत काफी दर्द हुआ, 3-4 दिनों से, कई दिनों से दवा खा रही थी, दर्द नहीं जा रहा था। दिन हमसे कही कि चलिए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, हमने कहा चलो शरीर मिलेगा तो कराएंगे, टाल रहे थे। एक दिन अचानक बहुत तेज हो गया पेट में दर्द, कहे कि नहीं कल सुबह चलना ही चलना है। हमने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ और मालिक से पैसा मांग के लाऊंगा तो चलूंगा। कहीं ठीक है, मैं गया ऑफिस, उसका रमेश तिवारी से दवा है यहाँ पे, वो भी मेरे साथ ऑटो बेचा करते थे। जब मैं अपनी बात, यहाँ रमेश सर है, जब मैंने मालिक से बात रखा कि मेरी पत्नी का पेट में बहुत दर्द है सर, मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दे दीजिए ताकि उसका ट्रीटमेंट करा सकूं। मालिक बोला ये धर्मशाला नहीं है कि जब चाहो तब मिल जाएगा, यहाँ नौकरी कर रहे हो। हमने कहा कि गुरुदेव कई सालों से सेवा कर रहा हूं, परिवार से बढ़ के कुछ होता नहीं है। दोस्तों पैसा नहीं दिया, पत्नी को बार बार फोन करता क्या हुआ क्या हुआ। हमने कहा कि मालिक बोले शाम को देंगे, शाम को नहीं भी मिला। फाइनली घर पे गए, बोले देखो पैसा नहीं मिला, फिर कोई व्यवस्था करते हैं। उस रात पत्नी को अचानक रात में बहुत काफी दर्द हुआ, दोनों बच्चे साथ में सोए थे। मेरी बिटिया भी छोटी थी, बेटा भी छोटा था, ठंडी का मौसम था, हम लोग सोए थे। अचानक इसके पेट में दर्द हुआ और इतना तेज चिल्लाने लगी कि बच्चे भी उठ गए और बच्चे भी रोने लगे। सर ये मंजर देखे कलेजा फट गया ये कि लानत है तेरी इस नौकरी पे, लानत है तेरी इस कमाई पे कि तू अपने पैसे से अपने अगर बच्चे का, अपने बीवी का अगर ख्याल नहीं रख सकता है तो मार ऐसे नौकरी को, ऐसे पैसे को। कोई मतलब नहीं कमाने का इसका। हालांकि पिताजी से मांगते पैसा तो मिल जाता, लेकिन अपना भी फिक्स का साहब कि अगर पिताजी इतने दिनों से हमें परिवार को चला रहे हैं तो कैसे उनके सामने हाथ फंसा ले, वो भी कहेंगे तुम तो कार्य कर ही रहे हो। उस दिन सर बहुत दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ हुआ था कि 2,000 रुपए के लिए ना जाने कितने लोगों से उन्हें बात रखा था। आज हमारे सामने 12 बजे रात को पत्नी तड़प रही है, दोनों बच्चे रात को उठकर रो रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं साहब। उस दिन रात को ऊपर वाले स्टार्ट, हे ऊपर वाले हमारे जीवन में कुछ ऐसा बड़ा करना कि ये फिर दिन दोबारा ना देखना पड़े। क्योंकि ये सब जो कांडे थे साहब ये मजबूत थे, सपनों में जान था, कुछ करना था। 7.5 साल में जिंदगी सिर्फ काटना नहीं था। और यहां पर जितने भी लोग आए हैं एक गांठ बांध लीजिएगा, अगर वाईटीएम को आप अगर करना है तो सबसे पहले अपने मजबूत हवाई को क्लियर कर लीजिएगा क्यों करना है। जब से वाईटीएम को स्टार्टअप किया मेरे भाई
डल माइंड होकर काम किया, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। मेहनत पे भरोसा था, देवराज सर पे भरोसा था, रामसिंह सर पे भरोसा था, कंपनी के सीएमडी सर पे भरोसा था। ये लोग विश्वास देते थे कि ठीक है भाई, आज जो हो रहा है आज साथ देना, आने वाले समय में चमचमाते हुए हीरो बनाएंगे तुम्हें, चमचमाते हुए हीरो बनाएंगे तुमको। तो दोस्तों, आज एक डिसीजन लेकर के जाना। आज जो लोग गुरबी में गरीबी में आप झेल रहे हो ना, एक सच्चा मित्र खोजना, और सच्चा मित्र आपके सामने वाईटीएम के रूप में है। एक सच्चा आपका पालनहार, एक सच्चा आपको नाव खेलने वाला, जो हमारे सीएमडी सर, हमारे गरीब व्यक्ति जो लीडर हैं, ये सब आपके साथ तैयार हैं आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। बहुत लोग सर युगों में रहते हैं। जिस प्रोफेशन पे आप मेरे भाई काम कर रहे हो ना, थोड़ा सा एनालाइज कर लेना। अगर अपनी जरूरतों पर सपनों को एक पन्ने पर लिख लेना, और जिस नौकरी पे, जिस साधन पे आप सवार हैं, उससे मिलाना जो तनख्वाह मिल रही है, उससे पूरे हो सकते हैं। अगर जवाब हाँ में है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वहां काम करते रहिए। अगर जवाब ना में है तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है कि हाँ उस इनकम से अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दे सकते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन, उसको काम को करते रहिएगा। अगर नहीं तो विचार करना पड़ेगा साहब, विचार करना पड़ेगा। 21वीं सदी का जो व्यवसाय साहब, एक डाटा उठा के देख लीजिएगा, डाटा अमृत सेन का, आंखें खुल जाएगी साहब, पूरी मोतियाबिंद बिना अमृत के कट जाएगा। इतनी भयानक सी डाटा है मेरे दोस्त। इस समय ये पल आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। आप जिसके साथ आए हैं डिसीजन लीजिए। 5-10 हजार रुपये से कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो जाएगा। आप सोच के देख लीजिएगा, अगर आपके जीवन से 5-10 हजार रुपये निकल जाए तो जहां है वहां से क्या गरीब हो जाएंगे? अगर 5,000 लगा दिया, अगर वो आपके लिए वाईटीएम नहीं चला तो क्या बर्बाद हो जाएंगे? लेकिन सोच के देखिएगा, कहीं अगर 1% अगर वाईटीएम आपके लिए चल गया ना, जैसे देवराज सर के साथ ये पूरी कायनात बैठी है, एक दिन ऐसा होगा आपके साथ ये पूरी कायनात बैठेगी साहब। मैं बराबर कहता हूं साहब कि सच्चा साथी वाईटीएम हमारा, बाकी भूल भुलैया है। सच्चा साथी वाईटीएम हमारा, बाकी भूल भुलैया है। भव सागर का एक ही माझी, अपना किशन कन्हैया है। ये वाईटीएम रूपी किशन कन्हैया को एक्सेप्ट करिए और पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे साहब, पूरे हिंदुस्तान में। तैयार है नए लोग डिसीजन लेने के लिए? कल के कल नहीं साहब, आज के आज डिसीजन होना चाहिए। आज का आज फैसला होना चाहिए कि जो करना है आज और अभी करना है। राहत इंदौरी साहब का एक शब्द के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। उनका कहते हैं, बहुत इंस्पायर करता है वो लाइन कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अरे कर चुकी है उम्र जिनकी, पत्थर तोड़ते तोड़ते अब तो इन हाथों में सिर्फ कोहिनूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय वाईटीएम।